हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करेंगे क्लास 9th का साइंस। ठीक है, आज लास्ट हो जाएगा जो चैप्टर चल रहा है 7वां। ठीक है, गति आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, जितना हमने पढ़ाया था अगर आप पढ़ाए हैं वो आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए। ठीक है, ये लास्ट है तो जो पढ़ाएंगे नहीं मतलब नया टॉपिक होगा समझ में आ जाएगा, लेकिन जाकर पिछला भी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक, तो चलेंगे इसमें हम करेंगे एक समान वृत्ति गति के बारे में पढ़ेंगे। क्या? एक समान वृत्ति गति के बारे में। एक समान वृत्ति गति क्या होती है, किस तरह की, कैसे, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक कुछ भी अगर किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो जाइए चैनल पे, वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए और आपको वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और आप किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th मैथ से रिलेटेड हो गया, फिर साइंस से रिलेटेड हो गया। ठीक है, जिससे भी आप पूछना चाहते हैं वहाँ पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगी। ठीक, तो चलेंगे इसमें हम करेंगे एक समान वृत्ति गति के बारे में। ठीक है, लिखिए निर्णय स्टडी एक समान वृत्तीय गति। किसकी बात कर रहे हैं? एक समान वृत्ति गति के बारे में। ठीक है, अब यह क्या चीज है, एक समान वृत्ति गति क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर समान चाल से गति करता है, ठीक है, करता है, तब वह गति समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इंक डालते हैं मार्कर में, ये चल नहीं रहा है। ठीक है, क्या समझ में आया कि कोई भी पिंड अगर एक समान चाल से किसी वृत्ति पथ पर अगर चल रहा है तो वो क्या कहा जाएगा, एक समान वृत्ति गति। क्या कहेंगे उसको? एक समान वृत्ति गति कहेंगे। ठीक है, और इसके और बारे में बात करें तो जब कोई वस्तु समान वेग से गति करती है तो उसके वेग में परिवर्तन, वेग के, रुक जाइए इंक इसमें फिल कर लें फिर इसके बाद बताते हैं। देखिए यहाँ से क्या है कि इसमें हमने क्या लिखा है कि जब कोई भी पिंड किसी भी वृत्ताकार पथ में समान चाल से गति कर रहा है तो वह गति समान वृत्ति गति कहलाएगी। ठीक है, उसके आगे भी कुछ बातें हैं जो हम लिख रहे हैं, आप इसको लिखिएगा।
अगर आपसे सिर्फ पूछता है वृत्ति गति किसे कहते हैं तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर बड़े नंबर में है तो आप इसको बड़े में लिखेंगे ही, अगर एक नंबर में है तो आप इतना ही लिखकर छोड़ दीजिएगा, आपका हो जाएगा। आगे लिखेंगे कि जब कोई वस्तु, यहाँ से थोड़ा सा दूसरे पॉइंट में है, असमान वेग से गति, असमान वेग से गति करती है, ठीक है, उसके वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन वेग के परिमाण, वेग के परिमाण में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन, वेग की गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? तो जब कोई वस्तु असमान वेग से गति करती है, उसके वेग में परिवर्तन वेग परिमाण में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में परिवर्तन के कारण हो सकती है कि सीधी सड़क पर, देखिए तो क्या हो सकती है कि जो सीधी सड़क है, सीधी सड़क पर गति करती किसी कार के वेग में परिवर्तन उसके परिणाम में परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है। हमने क्या बोला यहाँ से कि जब कोई वस्तु असमान वेग से गति करती है तो उसकी वेग में परिवर्तन, वेग के परिणाम में परिवर्तन अथवा, देखिए उसके वेग में परिवर्तन और उसके वेग के परिणाम में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में परिवर्तन के कारण होती है। किसमें दोनों के कारण परिवर्तन होती है? अगर वेग की गति, वेग जो है वेग में परिवर्तन हो रहा है और वेग के परिणाम में परिवर्तन हो रहा है तो गति की दिशा में भी परिवर्तन होगा या फिर उसके दोनों में परिवर्तन के कारण हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने क्या लिखा है तो इसमें आगे हम बात करेंगे, जैसे कि ये किस में बात करें, वृत्ताकार पथ में। किस में बात करें? वृत्ताकार पथ। तो वो किस तरह का पथ होगा? वृत्ताकार ही पथ होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान चाल से गति करती है तो उसकी यह गति एक समान वृत्ति गति कहलाती है, हमने पहले लिखवाया। आगे देखिए वृत्ति गति क्या है, इस तरह से पथ होगा जिसपे गति करती रहेगी। अगर हम आपसे पूछता है दूरी निकालने के लिए तो इसके लिए दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? एथलीट का वेग, अगर वेग की बात करते हैं तो वेग कैसे निकालेंगे, या फिर टोटल दूरी पूछता है, दूरी क्या है? आपको वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला पता होगा, वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला पता होगा। दूरी पूछेगा, जैसे कि यहाँ से चला है एक वृत्तीय गति पूरा चल कर गया तो यहाँ से चालू किया, ये पूरा घूम कर गया, तो अगर इसकी रेडियस अगर पता रहेगी तो हम इसकी दूरी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि इसका परिमाप ही होगा। तो क्या होगा? 2πr। क्या होगा? पथ का दूरी क्या होगा? 2πr होगा। पथ की दूरी क्या हो जाएगी, या पथ की लंबाई आप बोल सकते हैं, इसको क्या होगी? 2πr। या वृत्त की इसको क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि। इसको परिमाप बोल सकते हैं लेकिन इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है।
जब इसमें आर रेडियस दिया रहेगा तब की बात करेंगे, ठीक है। आर रेडियस देगा तब, समझे क्या। अगर आपसे पूछता है इसकी वेग, तो वेग, अगर वेग पूछता है v को, तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 2πr/t, टी जितने समय में वो चक्कर लगा रहा होगा, कोई भी एथलीट जो भी हो, जो भी यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, यहाँ से घूम कर आ रहा है, तो ये तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। आवृत्त का परिधि का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये हमने लिखा नहीं, तो 2πr होता है, दूरी तो 2πr हो गई, रेडियस वहाँ देगा तभी होगा काम, और देगा देना चाहिए। और अगर वेग पूछता है तो दूरी बटे क्या होता है, समय होता है, तो दूरी बटे क्या निकाल लिए, समय निकाल लिए, समझे क्या। अब आगे देखिए, वृत्त की गति के प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि समान गति घूमते हुए पहिए पर, समान गति से घूमते हुए पहिया हो गया, ठीक है। या फिर कोई अगर आप रस्सी के एक छोर पर कोई भी चीज़ बांध दें, उसको इस तरह से घुमाते रहें, तो वो एक समान हो जाएगी। और जो एक रस्सी के एक छोर पर आप कोई भी चीज़ बांधेंगे, फिर उस वक्त घुमाएंगे रस्सी एक दूसरा छोर पकड़ के, तो वो हो सकती है क्या, एक समान वृत्तीय गति हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, किसी उपग्रह के ग्रह के चारों तरफ घूमने की गति हो जाएगी। और दूसरा जो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, वो हो जाएगी, एक समान वृत्तीय गति हो जाएगी। किसी घड़ी की सुई पर स्थित किसी का कण की गति हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आज का लेक्चर खत्म, इतना ही था। एक क्वेश्चन है जो हम इसको करवा देते हैं, ठीक है। चलिएगा यहाँ से देखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, उसको करवाते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस इतना ही था, ठीक है। देखिए उदाहरण 10, एक साइकिल चालक प्रत्येक 2 मिनट में एक बार वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाता है, ठीक है। यदि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या इतना मीटर है, तो उसकी चाल की गणना कीजिए। किसकी, चाल की। तो हम अभी पढ़े हैं क्या होगा, चाल या वेग बराबर दूरी बटे समय, और दूरी क्या है, वृत्तीय पथ है, इसकी त्रिज्या दी है, तो क्या हो जाएगा, 2πr होगा। परिधि इसकी आर हमको दे दी है, तो 22/7 गुणे 100 इतना, इसको काट दीजिए, काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पाँचे 35, ठीक है। इतना आ गया, 15 दूनी 30 गुणे इतना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया, 660, कितना आ गया, 660 आ गया। क्या आ गया है, तो इसकी दूरी निकली, क्या निकला है, ये दूरी निकल गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। चाल हमको निकालना है,
दूरी कितना है, इतना निकल के आ रहा है, ठीक है। किस में आया है, तो क्या करते हैं कि आंसर मीटर प्रति सेकंड में लाना है। ये मीटर में है, ये देखिए मिनट में है, तो इसको सेकंड में बदलेंगे। तो 2 गुणे करेंगे 60, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से काट देंगे 11 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5.5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इतना ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि इसको और इसके क्वेश्चन हम करवाएं तो एक बार आप कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको ये तो खत्म हो ही गया। अगला चैप्टर चलेगा बल तथा गति के नियम, ठीक है। 8वां चैप्टर चलेगा जिसमें हम बात करेंगे बल तथा गति के नियम के बारे में। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करनी होगी तो आप कमेंट कर लीजिएगा, या फिर आप जाइए चैनल पर, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, दोनों का ही मिल जाएगा। आप किसी पर आप कमेंट कीजिए, मतलब मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगी। जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी डाउट आता है आपको, साइंस से रिलेटेड हो गया, फिर मैथ से रिलेटेड हो गया, ठीक है। क्लास 9th का है तो 9th से रिलेटेड, ठीक है। चलिएगा, आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।